तुम्हें मैंने पहले कहीं देखा है। वो उस दिन लेबोरेटरी में देखा था। लेबोरेटरी में? ओह हाँ, you're right, मैंने तुम्हें लेबोरेटरी में देखा था। What a coincidence। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो आपके घर खाना बनाने आई। तो वो तुम ही थी, राइट? चाचा कैसे हैं तुम्हारे अब? ठीक है। ये तुम्हारी बेटी है? जी। बहुत प्यारी है माशाल्लाह। क्या नाम है इसका? फिजा। फिजा? माशाल्लाह, बहुत ही प्यारा नाम है भाई। हाँ, बहुत प्यारी है माशाल्लाह। तुम बैठो, मम्मी बस आ रही हैं। एक्सक्यूज मी। बेगम साहिबा, ये मेरी बेटी आयशा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो बहुत प्यारी है शमा। बस बेगम साहिबा, आपको इसका काम भी पसंद आ जाए। हाँ हाँ, क्यों नहीं पसंद आएगा। अगर दिल से काम करेगी तो जरूर पसंद आएगा। क्यों आयशा? जी। इससे पहले तुमने कहीं कुकिंग की है? नहीं, इससे पहले कहीं कुकिंग की नहीं है, लेकिन खाने मुझे सारे बनाने आते हैं। वैसे मुझे कुकिंग का बहुत शौक है। ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो देखते हैं। शमा, तुम इसे किचन में ले जाओ और नाश्ता बनवा लो। जी बेगम साहिबा। आयशा, जी अम्मा। वो बेगम साहिबा कह रही थी अगर तुमसे खाना सही नहीं बने ना तो तुम परेशान मत होना, वो तुम्हें कोई दूसरा काम दे देंगी। अम्मा, अच्छा खाना तो बनाती हूँ, रोज तो खाती हैं आप मेरे हाथ का बनाया हुआ खाना। हाँ ये तो है, तुम्हारे हाथ में वाकई बहुत जायका है। अल्लाह करे सबको तुम्हारे हाथ का खाना पसंद आ जाए। जरूर पसंद आएगा, आप परेशान नहीं हो। अच्छा, वो ट्रे ले लो। मैं उठाती हूँ, नाश्ता तैयार। चलो मैं बता के आती हूँ। नौशीन, इधर आओ, तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। सी, जर्मनी से ईमेल आई है। अगर हमारी कोटेशंस अप्रूव हो गई तो बहुत जल्द मैं जर्मनी के लिए फ्लाई करूंगा। दानियाल, वाओ, दैट्स रियली ग्रेट। आपको पता है, पापा को पता चलेगा तो वो कितने खुश होंगे। हम काफी अरसे से कोशिश कर रहे थे कि कंपनी अप्रोच हो जाए किसी तरह से। वेल डन दानियाल, यू डिड अ ग्रेट जॉब। थैंक यू सो मच स्वीटहार्ट। वैसे एक बात तो जरूर कहूंगी कि एक कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का ही हाथ होता है। यकीनन, लेकिन एट द एंड कामयाब तो मर्द ही होता है ना। तो औरतें कामयाब क्यों नहीं होती? क्योंकि औरतें अपने कामयाब हस्बैंड की सैलरी से शॉपिंग में बिजी हो जाती हैं। वेरी फनी, ऐसा कुछ भी नहीं। और आप ही जानते कि मैं एक वर्किंग वूमन। बहुत बातें हो गई, अब जल्दी से नीचे आ जाए, नाश्ता करते हैं। हाँ बस मैं थोड़ी देर में। ओके। हाँ ठीक है, बस मैं थोड़ी देर में निकल रहा हूँ। ओके, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। वाओ, आज इतना सारा नाश्ता। कोई नया कुक रखा है क्या? रखा नहीं, रखी है। उस दिन बताया तो था। ओह यस। जूस। प्लीज ब्रेड पास करो। शेक। थैंक यू। मुझे मीटिंग के लिए भी देर हो रही है। कोई
कोई बात नहीं, सब तो थोड़ा वेट कर लेगा। वेट तो करेगा वो। और ऑफिस में सब सही चल रहा है? ऑल गुड। बट एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है आज, दुआ करना सब ठीक हो। इंशाल्लाह। कैसी हैं आप? जी मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। नाश्ता कैसा लगा आप लोगों को? नाश्ता वाकई बहुत मजे का था। जी वाकई बहुत अच्छा था, और काफ़ी ज़्यादा भी था। अब नाश्ता इतना अच्छा बना है तो उम्मीद करती हूँ कि खाना भी इतना ही अच्छा बनेगा। बड़ी खुशी हुई कि आप लोगों को नाश्ता पसंद आया। और कुछ चाहिए आप लोगों को? नो थैंक यू। ओके नौशीन, मैं तो ऑफिस निकल रहा हूँ, तुम कब आ रही हो? मेरा आना ज़रूरी है क्या? जाहिर सी बात है, और बोर्ड मेंबर। बहुत आराम कर लिया, अब ऑफिस आओ ठीक है? ओके बॉस। 10:30 शार्प, बी ऑन टाइम। ओके बाय। सी यू। सी यू। आयशा, जी ऐसा करो कि गोश्त को बॉईल करके उसे बेक कर लो और सब्जियों की सैलेड बना दो। आप मीट सैलेड की बात कर रही हैं? हाँ, तुम्हें मीट सैलेड बनानी आती है? जी, तुम कहाँ तक पढ़ी हो? मैंने ग्रेजुएशन किया है। ये तो बहुत अच्छी बात है आयशा, लेकिन तुम यहाँ क्यों काम कर रही हो? मैं ऐसा करती हूँ कि आज इब्राहिम से बात करती हूँ और उनसे कहती हूँ कि ऑफिस में तुम्हारे लिए कोई वैकेंसी निकालें। नहीं सकीना बीबी, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ और बहुत कंफर्टेबल हूँ। एक बात पूछूं तुमसे? जी पूछे ना। तुम्हारा शौहर कहाँ है? वो बेगम साहिबा, इस बेचारी का शौहर पता नहीं कहाँ चला गया, लापता है। क्या पता इसे छोड़कर भाग गया। ये तो उसे ढूंढने के लिए कराची आई थी और बेचारी खुद खो गई। तुम्हारे शौहर का कोई फ़ोन नंबर, एड्रेस कुछ है तुम्हारे पास? नहीं, मेरे पास तो उनकी कोई तस्वीर भी नहीं है। मुझे बहुत अफसोस हुआ ये सुनकर, तुम जैसी पढ़ी लिखी लड़की के साथ ये हुआ। अच्छा मुझे ये बताओ कि तुम्हारे और घर वाले कहाँ हैं? मेरी वालदा की डेथ हो चुकी है और सास ससुर का भी इंतकाल हो गया। अम्मा अब्बा और फिजा के सिवा मेरा दुनिया में कोई नहीं है। खुदा गारत करे ऐसे शौहरों को जो अपनी बीवियों को ऐसे हाल में छोड़कर चले जाते हैं। तुम अपसेट मत हो, अल्लाह ताला जो भी करता है ना वो बेहतरी के लिए करता है। वैसे तुम खाना तो बहुत अच्छा बनाती हो, मेरा दिल तो नहीं चाह रहा कि तुम्हें मैं ऑफिस भेजूं, लेकिन तुम वहाँ के लिए डिज़र्व करती हो। बेगम साहिबा, आप बड़े साहब से ज़रूर बात कीजिएगा इसके लिए। हाँ हाँ करूँगी बात, और हम सब मिलकर आयशा के शौहर को भी ढूंढेंगे। थैंक यू, आप बहुत अच्छी हैं सकीना बीबी। आइए दानियाल। क्यूट। नौशीन ये कहाँ ले आई हो? ये तो बेबी शॉप है। आई नो, यही तो आना था मुझे। यहाँ क्या शॉपिंग करने आई हो तुम? ओफो, वो जो हमारी नई कुक है ना, शमा बाजी की जो बेटी है, उसकी छोटी सी एक बच्ची है, उसके लिए कपड़े लेने आई हूँ। कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे तुमने इतने गिफ्ट्स दे दिए, इतने पैसे दे दिए, अब इतना सब कुछ करने की क्या ज़रूरत है? दानियाल क्या हो गया आपको? आपने उसकी बेटी नहीं देखी? वो बहुत क्यूट है माशाल्लाह से। आपने देखी होती ना तो आप कभी ना ऐसा बोलते। मुझे ये अच्छा लगा। आप ऊपर चले, मैं चाय भिजवा रही हूँ। आयशा जी। ये सब मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ। अरे नौशीन बीबी, इन सब चीज़ों की क्या ज़रूरत थी? प्लीज आयशा, एक तो तुम मुझे ये बीबी कहना बंद करो, ठीक है? मैं तुम्हारे लिए सिर्फ नौशीन हूँ, और ये मैं चीजें तुम्हारी बेटी के लिए लेकर आई हूँ। मैंने इसे कुछ दिया नहीं था ना। थैंक यू सो मच, आप बहुत अच्छी हैं। इसमें थैंक यू की क्या बात है? फैमिली फ्रेंड्स एक दूसरे को सभी गिफ्ट्स देते हैं। मैं तुम्हारी फ्रेंड नहीं हूँ क्या? लेकिन आप मेरी बॉस भी तो है ना। ओ प्लीज आयशा, इतना बड़ा मत बनाओ मुझे। आप बहुत अच्छी हैं, और आपकी सबसे बड़ी अच्छाई ये है कि आप डाउन टू अर्थ हैं, और आपकी अम्मी भी बिल्कुल आपके जैसी हैं। ठीक कह रही हो तुम। ये सारी चीजें आपके पेरेंट्स से ही ट्रांसफॉर्म होती हैं, और तुम्हें देख के भी यही अंदाजा होता है कि तुम बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हो। जी। गुड। अच्छा एक काम करो, एक कप चाय बना के ऊपर साहब को दिया। चलो करो।
आयशा, जी अम्मा। ला ये चाय मुझे तो, तुम दूसरा काम कर लो। जी। बाय। आ जाए। छोटे साथ चाय। क्यों? थैंक यू। सुनो, जी अम्मा। किसी के कमरे में मत जाया करो। लेकिन क्यों? बड़ी बेगम साहिबा ने मना किया है, किसी के कमरे में मत जाना। अरे मुझसे नौशीन बीबी ने चाय का कहा था, वो देने गई थी उनको। देखो बेटा, ये जितने भी अच्छे लोग सही, लेकिन हैं तो बड़े लोग ना, इन्हें किसी भी बात पे गुस्सा आ सकता है, इसलिए मैं तुम्हें समझा रही हूँ। अम्मा आप जैसा कहेंगी मैं वैसे ही करूँगी। अच्छा चलो, शाबाश, काम करो। फिजा कहाँ है? वो सो रही थी ना, तो मैंने उसे बरामदे में लिटा दिया। देख ले जरा, उसकी आंख ना खुल जाए कहीं। अच्छा, मैं भी देखती हूँ। तुम मुझे कहाँ देख रही हो? फिजा आओ, खीर पकाएं, खीर। ये आयशा बेटा, हाँ माँ। वो लोग तुम्हें पसंद आए? हाँ, बहुत अच्छे लोग हैं। और पता है, नौशीन बीबी बहुत अच्छी हैं। मैं उनसे पहले मिल चुकी हूँ। तुम कहाँ मिली उनसे? वो जब मैं ताया के साथ लेबोरेटरी गई थी ना, तो मुझे वहाँ मिली थी। नौशीन बीबी की शादी ना कुछ ही महीने पहले हुई है। उनका शौहर भी उन्हीं के साथ रहता है। घर दामाद है? हाँ हाँ, वही घर दामाद। बड़े साहब ना उनको बिल्कुल बेटों की तरह समझते हैं, और बड़ी बेगम साहिबा ना वो भी बहुत मोहब्बत करती है उनसे। पता है आयशा, तुम्हारे हाथ का बनाया हुआ खाना उन सबको बहुत पसंद आया। अरे तुम क्या सोचने लगी? कुछ नहीं अम्मा, वो मैं चाह रही थी कि मैं नौशीन बीबी का शुक्रिया अदा कर दूं। क्यों? हाँ अम्मा, जब मेरा बुरा वक्त था ना, तब नौशीन बीबी ने मुझे 1 लाख रुपए भिजवाए थे। 1 लाख? और पता है, वो सारे पैसे मेरा कजन है ना मुनीर, वो खा गया था। अरे दफा कर उसको, अब तो तुम्हें नौकरी भी मिल गई ना, खुश तो होना तुम। हाँ अम्मा, बहुत खुश हूँ, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। अरे मैं हांडी चढ़ा के आई थी, जरा देख के आ। फिजा को भूख लग रही है? भूख लगी है? तो जा रहे हैं आप? कब की फ्लाइट है? फ्लाइट है 4 बजे की। तुम भी चलो ना, म्यूनिख घूमेंगे। म्यूनिख? वो भी तो घूमने की जगह है। मुझे पेरिस पसंद है। पेरिस वैसे नॉट अ बैड आइडिया। हमारी सारी पसंद की जगहें तो पेरिस में भी हैं, मज़ा आएगा। मज़ा तो बहुत आएगा, लेकिन आप जा रहे हैं बिजनेस टूर पे, राइट? तो एक अच्छे से बिजनेसमैन की तरह आप जाइए और अच्छे हस्बैंड की तरह जल्दी वापस आ जाए। ओके माय डियर वाइफ। और कुछ? बस। आयशा, जी। तुमने ग्रेजुएशन किया हुआ है? जी। दैट्स रियली गुड। और तुम यहाँ पे काम कर रही हो, तुम्हें तो मेरे ऑफिस में जॉब करनी चाहिए। नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ। फिजा अभी बहुत छोटी है, उसे कहाँ ऑफिस में उठाए उठाए फिरूंगी। तुम जैसी माओ के लिए मदर केयर खुला हुआ है। फिजा की फिक्र ना करो। देखो, अगर जॉब करोगी तो करियर आगे बढ़ेगा, प्रमोशंस होंगी, इसके अलावा तुम्हें बोनस मिलेगा। लेकिन यहाँ तुम जितना भी अच्छा खाना बना लो,
रहोगी वहीं की वहीं? नहीं, मैं यहीं पे ठीक हूँ। जब तक फिजा 1 साल की नहीं हो जाती मैं कोई जॉब नहीं करूँगी। एज विश, मर्जी है तुम्हारी, लेकिन मेरी तरफ से जॉब वाली ऑफर 1 साल तक के लिए वैलिड है तुम्हारे लिए। वो आपका शुक्रिया अदा करना था। अरे वाह, तुम तो बहुत कमाल की लड़की हो। अभी जॉब दी भी नहीं और अभी से शुक्रिया अदा कर रही हो। नहीं, जॉब के लिए शुक्रिया नहीं कर रही। वो जो आपने 1 लाख रुपए भिजवाए थे ना, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने भिजवाए थे 1 लाख रुपए? अच्छा, वो मेरा कार्ड फोल्डर रख दिया था? हाँ, वो मैंने आपके बैग में रख दिया था। वैसे मैं बहुत मिस करूँगा। मैं भी बहुत मिस करूँगी। यार, मेरे ख्याल से तुम्हें कल की फ्लाइट पकड़ के आ जाना चाहिए। हम जर्मनी चलेंगे। नेक्स्ट टाइम कंफर्म चलेंगे। ओके ओके ओके। हाँ दानियाल, मुझे आपसे एक बात करनी थी। वो जो हमारे घर में एक नई मासी नहीं आई, क्या नाम है उसका? हाँ, आयशा। आयशा मुझसे कह रही थी कि मैंने उसे 1 लाख रुपए दिए। 1 लाख रुपए मैंने? मुझे तो What? तुमने किसको 1 लाख रुपए भिजवाए? आई डोंट नो, मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा कि मैंने उसे 1 लाख रुपए भिजवाए थे। वो ऐसा क्यों कह रही है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। एनीवेज, आपको देर हो रही है, अब चलें? हाँ, तुम जाओ, मैं भी आता हूँ। ओके। आयशा, दानियाल, हाँ? क्या कर रहे हैं आप? यू गेटिंग लेट, आपकी फ्लाइट का टाइम हो रहा है। अरे हाँ, लेट्स गो। चले, मैं ये मुलाजिम से कह के आपका बैग उठा देती हूँ। आइए। वहां पे पहुंचने साथ ही आपने मुझे जो है वो मैसेज कर देना कि आप पहुंच गए खैरियत से। और हाँ, क्या हुआ दानियाल, आप वहां क्यों जा रहे हैं? अब वो फ्रिज से पानी लेने जा रहा था। ओफो, आप बैठे, मैं लेकर आती हूँ पानी आपके। दानियाल की तस्वीर यहाँ क्या कर रही है? दानियाल, अब दानियाल को ढूंढने में आसानी हो जाएगी, लेकिन दानियाल की तस्वीर इस घर में क्या कर रही है? इसका मतलब दानियाल भी यहीं कहीं है। अम्मा से पूछती हूँ, दानियाल का इस घर से क्या रिश्ता है आखिर? ये लो भाई,
रोते रोते अभी सोई है बड़ी मुश्किल से। वो अम्मा आपसे एक बात पूछूं? हाँ हाँ पूछो। ये तस्वीर। जी बेगम साहिबा आई। तुम इसे संभालो, मैं भी बात सुन के आती हूँ। ये किसकी तस्वीर है? अरे ये तो दानियाल साहब की तस्वीर है। तुम्हें कहाँ से मिली? दानियाल साहब? अरे दानियाल इस घर के दामाद हैं, नौशीन बीबी के शौहर। ये ले। नौशीन, वो मेड वगैरह सब चली गई क्या? ये क्यों पूछ रहे हैं आप? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मैं ठीक हूँ, वो तुम पानी खुद लेकर आई हो ना, इस वजह से पूछा। अच्छा। अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो आप मत जाएं, कैंसिल कर दें, बाद में चले जाइएगा। नौशीन, मैंने कहा ना, आई एम ओके। मुझे आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। आई एम एब्सोल्युटली फाइन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चलो चलो। जिस कैरियर के लिए मैंने इतना बड़ा रिस्क लिया, लाहौर से कराची आया, कितनी एफर्ट्स की, वो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। क्या आयशा सब कुछ बता देगी? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। लेकिन मैं नौशीन को क्या जवाब दूंगा? इब्राहिम सर, सकीना आंटी क्या मुझे एक्सेप्ट करेंगे? यह अचानक आयशा कहां से आ गई? मुझे हमेशा यही लगा दानियाल किसी मुसीबत में फंसे हुए हैं, वो मजबूर है। लेकिन मैं सोच भी नहीं सकती थी कि दानियाल मुझे धोखा देंगे, इतना बड़ा धोखा कि बच्ची बाप के होते हुए भी साए से महरूम है। दानियाल को अगर दूसरी शादी करनी थी तो मेरी बर्बादी का सौदा करके क्यों? कि वह दूसरी शादी नहीं है, धोखा है। दानियाल ने ना सिर्फ मुझे बल्कि अपने मरहूम वालिदैन को भी धोखा दिया, मुझे और अपनी बच्ची को लावारिस छोड़ दिया। इसका मतलब वो पैसे नौशीन ने नहीं, दानियाल ने भिजवाए थे। छोटी बेगम साहिबा, आपने आयशा को देखा है? आयशा? आयशा? हाँ, आयशा बाहर लॉन में थी, उसकी बच्ची उससे बहुत तंग कर रही थी। देखो वहीं पर होगी। जी ठीक है। ये मेरा स्टेटस, मेरी डेजिग्नेशन, सब कुछ छिन जाएगी। अगर मैं चला गया तो मेरे पीछे सारा खेल खत्म हो जाएगा। नहीं, मुझे किसी भी कीमत पे आयशा को रोकना होगा, उसे कन्विंस करना होगा। अगर आयशा मान जाती है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उससे पहले मुझे ये मालूम करना होगा कि कहीं आयशा ने अपना मुंह तो नहीं खोल दिया। ड्राइवर। जी सर। मुझे हॉस्पिटल लेकर चलो। सर मैं रुकूं या जाऊं? नहीं, तुम जाओ, और किसी को बताना नहीं कि मेरी तबीयत ख़राब है, वरना सब लोग परेशान हो जाएंगे। ठीक है सर। मैं अपना चेकअप करवाता हूँ और तुम जाकर सिर्फ ये बता देना कि मुझे एयरपोर्ट ड्रॉप कर दिया।
ठीक है, चलो। अल्लाह हाफ़िज़। चलिए। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम सलाम। बेटा तुम? तुम अकेली आई हो? तो शमा कहाँ है? वो बाबा फिजा बहुत तंग कर रही थी, मेरे सर में भी बहुत दर्द हो रहा है। तबीयत तो तुम्हारी ठीक है ना बेटा? कोई दवाई वगैरह चाहिए या डॉक्टर के पास चलना है? नहीं नहीं, तबीयत ठीक है, सर के दर्द की गोली खा लूंगी तो दर्द ठीक हो जाएगा। अच्छा ठीक है बेटा, अब तुम ऐसा करो, आराम करो, मैं चलता हूँ फिर। खुदा खुदा। मैंने सोचा था मैं तुम्हें दुनिया की सारी खुशियां दूंगी, सारे सुख दूंगी, लेकिन तुम बहुत बदनसीब हो। अपने बाप के होते हुए भी तुम यतीम हो। आयशा, तुम मुझे बगैर बताए वहां से क्यों आ गई? हैं? अल्लाह, इसे तो बहुत तेज बुखार है यार। मैं अभी दवाई लेकर आती हूँ। हेलो दानियाल, कहाँ हैं आप? आपने पहुंचकर मुझे मैसेज क्यों नहीं किया? आर यू ओके? बोल क्यों नहीं रहे आप? आशीन, मैं कराची में ही हूँ। व्हाट? कराची में? लेकिन क्यों? वो असल में मेरी तबीयत। क्या हुआ है आपको? कहाँ हैं आप? आप ठीक तो है ना? हाँ बाबा, I'm fine। मुझे बताएं कहाँ हैं आप? मैं अभी आपके पास आ रही हूँ। मैं ठीक है, बाय। मैंने आपसे कहा भी था कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, कैंसिल कर दें, बाद में चले जाइएगा, लेकिन आप मेरी बात कब मानते हैं? मान तो ली बात। देखो ना कहाँ गया मैं। आप अभी भी सीरियस नहीं हैं। अच्छा छोड़ें, मुझे ये बताइए कि आपका चेकअप हो गया? डॉक्टर क्या कह रहे हैं? डॉक्टर समझ आ जाए फिर पता चल जाएगा। डॉक्टर समझ आ जाए, वो कुछ भी बोले, लेकिन अब आप कंप्लीट बेड रेस्ट लेंगे, कोई काम अब नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम दानियाल, कैसे हैं आप? जी डॉक्टर, तब बेहतर फील कर रहा हूँ। गुड। डॉक्टर, सब ठीक तो है ना? ओह यस, एवरीथिंग इज़ फाइन। दानियाल, आप घर जा सकते हैं, लेकिन प्लीज़ कोई टेंशन लेके मत जाइएगा। मैं जानती हूँ उनको कौन सी टेंशन है। क्या क्या टेंशन है? यही जो बिजनेस टूर की टेंशन है आपको। आप कुछ दिन रेस्ट करें, वैसे कोई घबराहट की बात नहीं है। टेक इट इजी। ओके, हैव अ गुड डे। बाय बाय। थैंक यू डॉक्टर। सुन लिया, डॉक्टर ने क्या कहा कि आपको आराम की जरूरत है, राइट?
क्या करने जा रहे हैं, छोटा सा जवाब पोलियो के लिए जो हमने किया पूरी दुनिया ने देखा है। सेहत का इंसाफ प्रोग्राम पूरी दुनिया ने देखा है। तो आप पे पाबंदी लगा रही है। डायरेक्टर तक आप बैठे हुए थे वहाँ, आप रिश्वत दे रहे थे, ये डायरेक्ट कह रहे हैं जी। नहीं, उसको रिश्वत नहीं दे रहे थे। रिश्वत नहीं दे रहे थे। नहीं, अपने बच्चों को लेके यही 3-4 लोग हैं ना। सर आप आखिर में आगे करने क्या जा रहे हैं, अपना मुतालबा बता दीजिए। उसका जवाब आप करने क्या जा रहे हैं? 500 रुपए आप जमहूरियत के खिलाफ नहीं जा रहे हैं ना, वो सर, ये बता वेबसाइट पे दीजिए। पड़ा है, वो वेबसाइट पे पड़ा है, जाके देख। ये क्या नौशीन, बंद क्यों कर दिया? आपको डॉक्टर ने क्या कहा है कि आपको रेस्ट करना है, और सुबह ही सुबह अपने दिमाग को फ्रेश करने के बजाय आप ये पॉलिटिकल शो देख रहे हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि जब आप पॉलिटिकल शो देखते हैं तो और भी ज़्यादा स्ट्रेस होता है, राइट? चलिए, ये गर्मा गर्म अब आपने सूप पीना है। नहीं प्लीज़, मेरा कोई मूड नहीं है। आपका मूड हो या ना हो, लेकिन आपको ये सूप पीना है। रुकिए, मैं आपको पिलाती हूँ। ये सूप तुमने बनाया? हाँ। अच्छा बनाया। आपको अच्छा लगा? बहुत। अब आपने पूरा पीना है। अच्छा, मुझे दे दो। अब नौशीन, वो घर में काम करने वाली जो रखी थी वो चली गई, और साथ में जो खाना पकाने वाली थी। आप क्यों पूछ रहे हैं? कोई काम था उनसे? नहीं, मुझे क्या काम होगा। वो तुमने कहा ना सूप तुम बना के लाई हो, इसीलिए पूछा। दानियाल, मुझे लगता है कि आपने ऑफिस का कुछ ज़्यादा ही बर्डन ले लिया है। इतना काम करें कि जितना आपकी कैपेसिटी हो। इस तरह तो आप खुदा न ख्वास्ता बीमार हो जाएंगे। मैं ठीक हूँ नौशीन, बस शायद मुझे डिहाइड्रेशन हो गई है। हो सकता है, लेकिन बस अब आप कल से ऑफिस नहीं जाएंगे। मैं पापा से बात कर लूंगी, पापा देख लेंगे। ऑफिस नहीं जाऊंगा? पूरे दिन घर में क्या करूंगा मैं? आराम करेंगे। हाँ तो 1-2 दिन आराम कर लूंगा, इससे ज्यादा तो नहीं। नहीं दानियाल, जब तक मैं आपसे नहीं कहूंगी आप ऑफिस नहीं जाएंगे। प्रॉमिस? अच्छा ठीक है, जैसा तुम कहोगे कर लूंगा वैसा। गुड, आप बस घर पे रहें और रेस्ट करें। सूप फिनिश करें, मैं भी आती हूँ। अब वो आपकी बेटी नजर नहीं आ रही। अरे आपकी तबीयत कैसी है? बड़ी बेगम साहिबा बता रही थी आपकी तबीयत खराब है। जी, अब कुछ बेहतर है। चले, ये तो बहुत अच्छी बात है। वो बेटी नहीं आई आपकी? उसकी तबीयत खराब है, बहुत तेज बुखार चढ़ा हुआ है। आपको भी उसके हाथ के बने हुए खाने पसंद आते हैं? अब जी, कोई दवा दी उसे? जी, हमारी तरफ एक डॉक्टर है, उनको दिखाया था, दवाई लेकर आई थी। आपको कुछ चाहिए क्या? हाँ जी, एक कप चाय। अच्छा, आप चले, मैं लेकर आती हूँ। जी। बात बताओ, वो जो घर में काम करती हैं, क्या नाम है उनका? शमा जी। वो कहाँ रहती हैं? घर पता है तुम्हें? जी सर पता है। आपको जाना ले चलो? नहीं, मुझे क्यों जाना होगा, बस घर की मुलाजमा हैं तो पता होना चाहिए ना कि किस इलाके में रहते हैं। सर वो जो वेदत कॉलोनी है वहाँ पे जाए, बड़ी मस्जिद है, उसके कोने पे दुकान है, वहाँ पे आप जाकर किसी से भी पूछ सकते हैं। नूर बाबा और शमा बाजी वहाँ पे रहते हैं, आप हर कोई जानता है उनको। नूर बाबा उनके शौहर? जी सर, वो रिक्शा चलाते हैं। ठीक है, जाओ। ठीक सर। कौन है? तुम? आयशा, मुझे तुमसे बात करनी है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? आयशा प्लीज मेरी बात सुनो।
चले जाओ यहाँ से दानियाल, चले आयशा जाओ। प्लीज मुझे एक मौका दो, प्लीज प्लीज मेरी बात सुन लो। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, जाओ यहाँ से। आयशा प्लीज, मेरा बात करना बहुत जरूरी है तुमसे। आयशा, आयशा, आयशा मेरी बात सुनो, दरवाजा खोलो। आयशा प्लीज प्लीज मेरी एक दफा बात सुनो। मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया, लेकिन मेरा यकीन करो ये सब कुछ मैंने जानबूझकर नहीं किया। आयशा काश तुम मेरे दर्द को समझ सकती। मैंने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा। मैं लाहौर तुम्हें तलाश करने गया तो घर पे ताला लगा हुआ था। अगर तुम चाहो तो तुम समीर से पूछ सकती हो। पहले मैं तुम्हें लाहौर में ढूंढता रहा और फिर कराची में तुम्हें तलाश कर करके थक गया। मैं सोते जागते बस तुम्हारे बारे में ही सोचता रहता था। आयशा, जो तुम देख रही हो ऐसा कुछ नहीं है। मैं मजबूर था, कि एहसान तले दबा हुआ था। आयशा, मैं तुम्हें चाहते हुए भी ढूंढ नहीं सका, लेकिन मेरा खुदा जानता है मैं तुम्हें एक पल के लिए भी भुला नहीं सका था। मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं? कितनी मजबूरी में आके मैंने ये स्टेप उठाया दूसरी शादी का। प्लीज आयशा, प्लीज दरवाजा खोलो। दानियाल, दानियाल, हे दानियाल कहाँ चले गए? दानियाल, दानियाल कहाँ चले गए? मम्मी, दानियाल कहाँ गए हैं? मैंने सारे घर में देख लिया, कहीं भी नहीं है। स्टडी में देखा? जी, स्टडी में भी नहीं है। तुम फिक्र क्यों कर रही हो? दानियाल कोई बच्चा थोड़ी है, आ जाएगा। नहीं मम्मी, आप नहीं जानती। कल से मैं नोटिस कर रही हूँ कि दानियाल का एटीट्यूड कुछ अजीब सा हो रहा है। अजीब अजीब सी बातें कर रहा है। स्ट्रेंज। फोन कर लो उसे, पता चल जाएगा कहाँ पर है वो। मम्मी, आपने सुना? दानियाल अपना फोन अपने रूम में ही भूल गए। इसका मतलब है कि फोन यहीं छोड़ के चले गए। कहाँ गए हैं मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। हो सकता है बेटा वॉक पे गया हो, तुम फिक्र क्यों कर रही हो? मम्मी, ये कौन सा टाइम है वॉक करने का? हाँ ये तो है, लेकिन हो सकता है आज जल्दी चला गया हो। तुम ड्राइवर से पूछ लो। हाँ, ड्राइवर से पूछ के आती हूँ। शबीर भाई, शबीर भाई। जी बीबी। गाड़ी कहाँ है? वो दानियाल साहब ले गए। दानियाल लेकर गए? आपको कुछ बताया कि वो कहाँ जा रहे हैं? जी नहीं, बस एकदम से आए, उन्होंने गाड़ी की चाबी मांगी और मैंने बोला सर मैं साथ चलता हूँ, उन्होंने मना कर दिया।
ठीक है, आप जाएं। जी। आयशा, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मेरी बेटी मेरे सामने है। आयशा, मैं तो हार मान चुका था कि मैं अपनी फैमिली को कभी तलाश नहीं कर सकूंगा। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि मैं अपनी बेटी से मिल सका। क्या नाम रखा इसका? आप नौशीन को नहीं बता सकते थे कि आप पहले से शादीशुदा हैं? मैं बहुत मजबूर था। इब्राहिम साहब के मुझ पर बहुत एहसान है। उन्होंने इनकार नहीं कर सका और फिर तुम्हें ढूंढते ढूंढते मायूस हो गया था मैं। आपकी हालत और हरकतें देख के लग नहीं रहा कि आप मायूस हो गए थे। प्लीज इसको मुझे दे। छोड़े मेरी बेटी को, हाथ मत लगाइएगा। आयशा, क्यों कर रही हो ऐसे? वादा करता हूं कि मैं तुम्हें सारी खुशियां दूंगा जिसकी तुम हकदार हो। मुझे आपकी धोखेबाजी से कमाई हुई रकम से 1 रुपया भी नहीं चाहिए। सुन लिया आपने? मैंने किसी को धोखा नहीं दिया। हाँ, मैं तुम्हें इन्फॉर्म नहीं कर सका। इन्फॉर्म नहीं कर सकते थे? अपने सगे माँ बाप तक को तो छोड़ दिया आपने। मैं तो फिर गैर थी दानियाल। प्लीज ऐसी बातें मत करो। मुझ पे इस तरह का इल्जाम मत लगाओ। इल्जाम नहीं दानियाल, मैं तो हकीकत बता रही। अब निकल जाओ यहाँ से। और आइंदा यहाँ आने की कोशिश मत करना। तुम हमारे लिए मर चुके हो।